गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम यहाँ पर 2 अगस्त से शुरू हो चुका था। तो आज है यहाँ पर 4 अगस्त और जो है 4 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है फाइनली समाप्त। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज एसएससी सीएचएसएल वाले एग्ज़ाम में 4 अगस्त यानी कि 4 ऑफ अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एनालिसिस लाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी हर शिफ्ट का एनालिसिस जैसा कि यहाँ पर मिलता ही है, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है क्योंकि हर शिफ्ट का जो एनालिसिस है यहीं पर मिलता है। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर ने लिया हुआ था, यानी किस गवर्नर के द्वारा, यानी किस गवर्नर के समय पारित हुआ था या किसके द्वारा हुआ था। तो अगर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की यहाँ पर बात करें तो लॉर्ड लिटन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया हुआ था, जिनका कार्यकाल की बात करें तो 1876 से लेकर के 1880 तक इनका कार्यकाल रहा हुआ था लॉर्ड लिटन का। इसी समय वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा नृत्य हिंदुस्तान संगीत से संबंधित है। अगर यहाँ पर नृत्य की बात करें कि कौन सा जो हिंदुस्तान यहाँ पर संगीत से संबंधित है, तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक ही शास्त्रीय नृत्य का वह रूप है जो कि हिंदुस्तानी उत्तरी भारतीय संगीत से जुड़ा हुआ है। कथक की बात कर लें तो यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। और जैसा कि पता है कि भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक कथक भी होता है जो कि उत्तर प्रदेश का होता है। और कथक से संबंधित अगर कभी कलाकार पूछ लिए जाएँ कौन कौन से होते हैं, तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, ये काफ़ी प्रचलित नाम हैं जो कि यहाँ पर संबंधित हैं। इसी तरह सितारा देवी कई बार पूछा जाता है, तो इनका संबंध भी कथक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक देखिए बांसुरी से संबंधित पूछा गया था। बांसुरी से संबंधित आपका पूछा गया था या फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया पूछा गया था। कुछ भी पूछा गया हो तो दो नाम यहाँ पर काफ़ी फेमस हैं। एक तो यहाँ पर नाम हो जाता है पन्नालाल घोष का और दूसरा हो जाता है हरिप्रसाद चौरसिया। यानी कि पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया दो ऐसे नाम हैं जो बांसुरी से संबंधित हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं और एसएससी के एग्ज़ाम में इन्हीं दोनों से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो अगर हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक रहे हुए हैं और इनका जन्म जो है 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। और 2000 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, यानी पद्म विभूषण 2000 में इन्हें दिया गया था। तो ये भी याद रखना है क्योंकि पुरस्कार से रिलेटेड भी पूछते हैं कि जैसे कि 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था भारत रत्न, 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया था भारत रत्न। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर मोस्टली इस तरह से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि एसएससी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं। तो 2023 में जितने भी आप लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें कि एसएससी एमटीएस 2022 का हुआ 57 शिफ्टों में, एसएससी सीएचएसएल 2022 हुआ था 40 शिफ्टों का, एसएससी सीजीएल 2023 हुआ था 39 शिफ्टों में। तो ये तीनों जो एग्ज़ाम हुए हैं इनकी पीडीएफ यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो जीके जीएस के होते हैं उनकी पीडीएफ तैयार कर दी गई है, जिनमें कि बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट लगा दिए गए हैं। तो एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो सारी पीडीएफ आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू पीडीएफ से ही देखने को मिल जाते हैं। तो जिन लोगों को परचेस करना है तो इसका देखिए तीनों पीडीएफ का जो बिल्कुल नॉमिनल शुल्क है वो 49 रुपीज़ रखा गया। वैसे एक सिंगल पीडीएफ तो यहाँ पर आपको 25 रुपीज़ में मिल जाती है किसी भी एग्जाम की लेना चाहते हैं, लेकिन तीनों पीडीएफ आप अगर परचेस करते हैं तो 49 रुपीज़ में आपको तीनों पीडीएफ मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा फ़ायदे की होने वाली हैं हर एसएससी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो फिर दिल्ली पुलिस हो या फिर एसएससी एमटीएस हो या करंट में चल रहा सीएचएसएल एग्ज़ाम हो। लेने के लिए ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना और कॉन्टैक्ट करते ही यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है वो जाके परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि टुसू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। अगर टुसू पर्व की बात करें तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी टुसू पर्व जो होता है झारखंड के कुड़मी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है, जो कि ये जाड़ों में फसल कटने के बाद पौष के महीने में मनाया जाता है, जो 15 दिसंबर से लेकर के मकर संक्रांति तक लगभग 1 महीने तक इस फसल का आयोजन किया जाता है टुसू पर्व का, जो कि झारखंड राज्य से संबंधित है और झारखंड बिहार से अलग होकर के बना था।
तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण, ऐसा कुछ पूछा गया था कि जो प्राथमिक सेक्टर यहाँ पर होता है उसमें जो कार्यरत महिलाएं होती हैं उनमें से कितने प्रतिशत यहाँ पर उनका होता है। तो अगर महिला श्रमिकों की बात करें यानी कि संख्या कितनी है महिला श्रमिकों की, तो 146 मिलियन के करीब थी, यानी कि जो कुल श्रमिकों का केवल 32.2% थी। यानी कि महिलाओं की बात करें तो जो महिलाओं का प्रतिशत रहा हुआ था वो 32% कुल रहा हुआ था। इन महिला श्रमिकों में से 106 मिलियन या 72% कृषि कार्य वगैरह करती थी, तो यहाँ पर पूछा गया था। और पुरुष श्रमिकों के उद्योग की भागीदारी की बात करें तो केवल 48.8% रहा हुआ था। ग्रामीण अगर श्रम शक्ति की बात करें तो उद्योग में कुल लगभग 56% की भागीदारी रही हुई थी। तो आपको देखना है ग्रामीण में पूछा गया था या शहरी पूछा गया था या उद्योग में पूछा गया था, किस चीज़ में महिलाओं की भागीदारी पूछी गई थी श्रमिकों के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया था कि उत्तम चरित्र के लेखक कौन है। तो अगर उत्तम चरित्र की बात कर लें तो उत्तम चरित्र के जो लेखक हैं भावभूति, यानी कि भावभूति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक महाकवि रहे हुए हैं और प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है उत्तम चरित्र, जो कि इनके द्वारा लिखा गया है, जिसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा दी गई है। भावभूति एक सफल नाटककार भी रहे हुए हैं। तो उत्तम चरित्र पूछा गया था, जो कि रामायण के राम के बारे में लिखी गई कथा है, जो कि संस्कृत का एक नाटक है जो कि लिखा गया है भावभूति के द्वारा। तो भावभूति इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर इन क्वेश्चंस की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, साथ ही साथ आपको बाकी सारी अपडेट भी मिलती रहती है। तो जाके वहाँ से जुड़ जाना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी आपको कर लेना है। क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है। तो अगर कार्बन मुक्त राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर था। हिमाचल प्रदेश जिसने कि पर्यावरण लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए सभी सरकारी विभागों में अनिवार्य कर दिया, यानी कि देश का पहला और दुनिया का दूसरा कार्बन मुक्त जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक ये पूछा गया था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति से क्या संबंधित है, यानी जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी वो किससे संबंधित है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति में भारत में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जिसकी सिफारिश पर, यानी सरदार सिंह स्वर्ण जो समिति थी उसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि मूल संविधान में शामिल नहीं थे, और इन्हें अनुच्छेद 51A के तहत भाग 4A में रखा गया। और इनको जोड़ा कब गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के टाइम इनको सबको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 का शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन है। तो 2022 के अगर शतरंज चैंपियनशिप की बात करें तो मैग्नस कार्लसन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने स्कोर के साथ 2022 का फिडे विश्व जो चैंपियनशिप का खिताब अर्जित किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया था। 2022 के जो फिडे चैंपियनशिप रही हुई थी चेस की, उसके विजेता रहे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कल आया हुआ था। नेक्स्ट एक आपका तैराकी से रिलेटेड कुछ स्विमिंग पूल में लंबाई या चौड़ाई करके कुछ पूछा गया था, या खिलाड़ियों के बीच की संख्या पूछी गई थी, ऐसा कुछ। तो अगर बात करें यहाँ पर तो खेल विभाग जो होता है उसके अनुसार वर्तमान में जो स्विमिंग पूल की लंबाई होती है वो 25 मीटर लंबा होता है और 12 मीटर चौड़ा होता है। तो लंबाई या चौड़ाई ही इसकी पूछी गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात करें तो स्विमिंग पूल की जो लंबाई है वो 50 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर होती है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होती है। बाकी खेल विभाग जो है भारत का उसके अनुसार 25 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई होती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ने किसको हराया। तो अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि यहाँ पर बात करें आईसीसी वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह यहाँ पर पक्की कर ली हुई थी, जिसकी बात करें तो न्यूजीलैंड की श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ ही फाइनल में भारतीय टीम की जगह पक्की हो गई थी। तो यहाँ पर श्रीलंका हार गई थी न्यूजीलैंड से, जिसके तहत क्या था कि भारत को फाइनल में जगह मिल गई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट चैंपियनशिप से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाहौल स्पीति को कौन सी सुरंग जोड़ती है। तो लाहौल स्पीति की बात करें तो रोहतांग दर्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा बता रहे हैं। रोहतांग दर्रा में आपके हिमाचल प्रदेश में जो भारत की अटल सुरंग है, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया और लगभग यह 9 किलोमीटर लंबी है, जो कि मनाली के पास सोलंग घाटी को लाहौल और स्पीति जिले में जोड़ती है। तो लाहौल और स्पीति को जो जोड़ने वाली सुरंग यहाँ पर पूछी गई थी, तो अटल सुरंग इसका राइट
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो सही उत्तर इसका मेरठ था, जहाँ से 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ, जो कि एक सिपाही विद्रोह था और 1857 में भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू हुआ था। तो ये था कुछ एनालिसिस आज 4 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का। तो जिन लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर देंगे। बाकी PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।